नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक बयान पर बहुत बड़ा मारामारी हुआ था और वो बयान युवा दिवस के अवसर पर बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया था। और हम युवा दिवस के अवसर पर हमारे युवा हृदय सम्राट, सच्चा राष्ट्रभक्त, सच्चा देशभक्त स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने भारत भ्रमण पर थे तो बनारस गए थे। बनारस में एक संस्कृत के विद्वान बाबू प्रमदादास जी से मित्रता के ऊपर भेंट किए और धर्म के ग्रंथों के ऊपर कुछ चर्चा किए। वहाँ से 1888 में चल पड़े। चलते चलते रास्ते में जब वो जा रहे थे तो देखे कि एक भंगी ने चिलम मार रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस भंगी से बोला, क्या एक चिलम मुझे भी दोगे? उन्होंने काफी थक गए थे और थकने के बाद यह बात बोले थे। तो चिलम जो मार रहा था वो व्यक्ति ने बोला, साहब हम भंगी हैं, शायद आप हमारा चिलम कैसे पी सकते हैं। यह सुनकर के स्वामी विवेकानंद जी ने आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा और विचार किया, मैं एक सन्यासी हूं, मैं जाति परिवार सब भेदभाव को छोड़कर मैं व्रत लिया हूं कि आखिर मैं कैसे इस भंगी को छोड़ सकता हूं। उन्होंने दौड़ करके भंगी के पास जाकर के उनके चिलम लेकर के और चिलम मारने लगे। वैसे हमारे विवेकानंद जी थे। मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं। वैसे ही जयपुर में गए स्वामी जी। जयपुर में करीब 2 सप्ताह रहे। राज्य के सेनापति सरदार हरि सिंह उनके विशेष भक्त बन गए और स्वामी जी ने ईश्वर और भक्ति का मार्ग दिखाया। उसके बाद माउंट अब्बी ने एक मुसलमान वकील उनको आमंत्रण देकर अपने घर बुलाया। एक दिन उस वकील के घर खेतरी के राजा के निजी सचिव जगमोहन लाल आए। उन्होंने आते ही एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप एक हिंदू सन्यासी हैं पर आप एक मुसलमान के साथ खड़े हैं। सुनिए स्वामी जी ने क्या जवाब दिए। इस पर स्वामी जी ने कुछ उत्तेजित होकर बोले, हाँ मैं एक सन्यासी हूं, मैं आपके इस सब सामाजिक बंधनों से ऊपर हूं। मैं तो एक भंगी के साथ भी खा सकता हूं। मुझे भगवान और शास्त्रों से कोई डर नहीं। देखिए क्या बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसका आज्ञा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का विचार आज भी अमर है। हर युवा स्वामी विवेकानंद बनना चाहता है। वैसे ही एक और विचार आपको बता दे रहा हूं। वैसे ही एक और घटना घटित हो गया हमारे स्वामी विवेकानंद जी के साथ। उन्होंने भारत भ्रमण के साथ साथ ट्रेन में भी सफर करते थे। एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिस डिब्बा में स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे उनके पास 2 अंग्रेज बैठे थे और अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी को हुलिया देख करके, उनका पहनावा देख करके मजाक उड़ाने का कोशिश किया और उन्होंने अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद जी को बहुत उल्टा सीधे बातें बोला। वो अंग्रेज समझ रहा था स्वामी विवेकानंद जी एक तो सन्यासी है, उन्हें अंग्रेजी क्या आता है। लेकिन उस अंग्रेज को पता क्या था। जब उन्होंने उस अंग्रेज के बातों को सुनते सुनते उनका सफर कट गया और उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पर उतरा, जिस स्टेशन पर उतरा, उसी स्टेशन पर वो दोनों अंग्रेज भी उतरे थे। और उतरते ही स्वामी विवेकानंद जी ने इंग्लिश में पानी मांगने का डिमांड किया स्टेशन मास्टर से। तो वह अंग्रेज देखते ही रह गया स्वामी विवेकानंद जी को और स्वामी विवेकानंद जी को
पैर छू करके माफी मांगा वो दोनों अंग्रेज ने। समझिए हमारे विवेकानंद जी का विचार कैसा था। उनका मानना था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबें उनका विचार कह रही है, वेदांत पाप की बात नहीं मानता, वेदांत पाप की बात नहीं मानता, वह केवल भूल की बात स्वीकार करता है। और वेदांत के अनुसार तुम सबसे बड़ी भूल तब करते हो जब अपने आप से कहते हो मैं पापी हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ भी शक्ति नहीं है। मेरे वेदांत के अनुसार किसी ईसाई को हिंदू बनने या किसी बौद्ध को ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने मार्ग से सब प्रभु तक पहुंचे, यही वेदांत की संदेश है। सोचिए क्या विचार है। आजकल की युवा अगर इसको पढ़ लेगा ना, सच में उसका माइंड बदल जाएगा। और आगे क्या कहते हैं ये भी सुनिए। यदि तुम्हारा 33 करोड़ देवी देवताओं में खूब विश्वास हो किंतु अपने पर तनिक भी विश्वास ना हो तो तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। ये तो आजकल के हर व्यक्ति कह रहा है कि अपने आप पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो, इस विश्वास के सहारे खड़े हो जाओ। प्राचीन धर्म ने कहा है, सुनिए, प्राचीन धर्म ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। प्राचीन धर्म ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। पर नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। सोचिए कितना बड़ी बात है। वो लोग जो अपने आप में कभी विश्वास नहीं करते हैं, जीवन के किसी भी सफलता में उसकी कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपने इन किताबों में अपने विचारों से इस देश के युवाओं को एक संदेश देने का कोशिश किए थे। उन्होंने बंगाल का भी जब भ्रमण किए तो बंगाल में एक अश्विनी कुमार दत्त से मिले। अश्विनी कुमारी दत्त के घर पर गए। वहाँ जाने के बाद उनके परिचय हुए, बात विचार हुआ। स्वामी विवेकानंद से सारे विषय पर बात किया गया। जब स्वामी विवेकानंद जी अश्विनी कुमार दत्त के घर से चलने के लिए तैयार हो रहे थे तो दत्त ने एक सवाल पूछा और सवाल कहा। जाने से पहले दत्त ने एक प्रश्न किया, क्या यह सच है कि मद्रासी ब्राह्मण ने आपको शूद्र कहा था कि आपको वेदों के प्रचार कोई अधिकार नहीं है? ये सोच लीजिए, शूद्र उस समय भी स्वामी विवेकानंद को नहीं छोड़ पाया था। यह धर्म के ऊंच नीच भेदभाव स्वामी विवेकानंद को भी नहीं छोड़ पाया था। और हम आम इंसान क्या हो सकते हैं। सुनिए मद्रास के ब्राह्मणों ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था। क्या यह सच है कि मद्रासी ब्राह्मणों ने आपको शूद्र कहा था कि आपको वेदों की प्रचार करना कोई अधिकार नहीं है? और उसके उत्तर में आपने कहा था, यदि मैं शूद्र हूं तो मद्रास के ब्राह्मण शूद्रों से भी नीच है। इतने बड़े राष्ट्रभक्त को, इतने बड़े देश प्रेमी को उस समय के ब्राह्मणों ने स्वामी विवेकानंद को भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि उनको धर्म के प्रचार नहीं करने का भी आदेश दे दिया था। जब उस वक्त इनके प्रति उन लोगों के दिल में इतनी बुराई थी तो आजकल क्यों नहीं हो सकता है? उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए, उन्होंने अंतिम उपदेश दिए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अंतिम उपदेश दिए हैं और उपदेश को आपको मैं पढ़ करके बताता हूं। मनुष्य की केवल मनुष्य की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्री संपन्न और ईमानदार नवयुवकों की। मेरी आशाएं आधुनिक पीढ़ी में केंद्रित करती है। इसी में मेरे कार्यकर्ता निर्माण होकर सिंह के समान पूरी समस्या को हल कर देंगे। इसी के लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है।
यदि मैं सफलता प्राप्त ना कर पाया तो इसे पूरा करने के लिए कोई और आएगा और मुझे संघर्ष करते रहने में ही संतोष प्राप्त होगा। सोचिए, स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये किताबें में लिखे हैं, अगर आजकल के युवा पढ़ लेना तो ये जो आजकल की जो विचार हमारे देश में जो पैदा हो रही है, जो हमारे देश में विचारें चल रही है, सब समझ में आ जाएगा कि ऐसे राष्ट्रभक्त को भी ऊपर कि ऐसे राष्ट्रभक्त के ऊपर भी इन लोगों ने सवाल खड़ा करना नहीं छोड़ा, तो हम लोग जैसे इंसान को क्या ये लोग छोड़ सकता है? इस देश में जब जब कोई महान व्यक्ति आया है, उसके जाति, धर्म, मजहब के ऊपर विवाद हुआ ही हुआ है। इसलिए इस सब छोड़ करके, जाति, धर्म, मजहब को छोड़ करके एक इंसान बने और इंसान की अहमियत को समझे और इंसान के काम में आए, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं इंसान ही काम में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।